हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लिशी सोल टैरो। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही हैं, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। लव एरिया का बुखार उनको है कि नहीं, आपके लिए किसी और इन्वॉल्व है कि नहीं, जो भी आएगा आपके सामने मैं सब बताऊंगा। ओम मनी पद्मे हम। तो आपके सामने दो पाइल है, ये है ग्रीन पाइल, ठीक है। इसका नाम है टैरोची फ्लोरा एंड फ्रेंच इटालियन है ये डेक, प्योर इटालियन डेक जो होता है ऑथेंटिक। ये सर्कल ऑफ लाइट टैरो, ये लॉस कैब्रो, एक वो भी एक इटालियन डेक ही है। दोनों इटालियन डेक है, ठीक है। आपको जो पाइल सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है, दिस इज ग्रीन पाइल, दिस इज पर्पल पाइल। जो पाइल सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है आप उसको ले सकते हो, ठीक है, एंड चूज कर सकते हो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहली पाइल के साथ, जो कि ये ग्रीन पाइल, मतलब इतने बड़ा डेक है भाई ये। सो सिंपल एज दैट। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज के साथ। आपका पर्सन इन जनरल करंट सोच क्या रहा है, सबसे पहले अपनी लाइफ को लेके उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, जो भी मुझे आएगा मैं आपसे शेयर करूंगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज मुझे बताइए कि पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल, अभी जो इनके पर्सन है, ये क्या सोच रहे हैं इन जनरल कि इनके पर्सन अपनी लाइफ में क्या चल रहा है। सो देखिए, आपके पर्सन जो है ना, सो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके हो रहा है इनके दोस्तों यारों में, ठीक है। दोस्तों यारों में इनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अभी इनके दोस्त वोस्त ना सब जा चुके हैं, उनसे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बैठाने की जरूरत है। अभी मेरे हिसाब से आपका पर्सन ना हर्टेड है अपने दोस्तों से, ठीक है। या तो इन्होंने हर्ट करा है या तो उन्होंने हर्ट करा है। मैं मोस्ट प्रोबेबली यही बोलूंगा कि उन्होंने ही हर्ट करा है आपके पर्सन को, ठीक है। आपके पर्सन को हर्ट कर दिया है, एंड जो चीजें वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि मेरे सगे दोस्तों से वो चीजें हों, उन्होंने हर्ट कर दी है। मे बी काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि बहुत उनकी कुछ नायाब चीज थी, उस चीज में हर्ट हो गए हैं। सो यहाँ पे दोस्त है, इन्होंने दोस्तों से किसी ना किसी चीज पे एडवाइस ली होगी, या कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ इन्होंने चीज करा ही होगा। उस चक्कर में यहाँ पे आपका फ्रेंड, मतलब जो आपका पर्सन है, फ्रेंड गया, आप जो भी मानते हो, चाहे क्रश हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो गया था, एंड बहुत गंदा हर्ट हुआ है चीजों को लेके। एंड उसके चक्कर में जो चीजें उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि चीजें मैं सही हूँ, वो बहुत गलत हो गई है। एंड कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, ये आपके हस्बैंड का कर्मा भी है, ये जो कर्मा उनको लगा है, क्योंकि आपके हस्बैंड भी लोगों को यूज करके थ्रो कर देते हैं ना। हस्बैंड क्या बोलूं, आपको पार्टनर। तो आपका जो पर्सन है वो भी आप लोगों को यूज करके थ्रो कर देता है ना, तो ये इसका कर्मा था। मे बी आपको छोड़ने का कर्मा मिल सकता है, दूसरे लोगों के साथ गलत करने का कर्मा मिल सकता है ना। तो वो काइंड ऑफ टेंशन में उस चीज को और डीपर वे में समझने की कोशिश कर रहा है। एंड हाँ, पास्ट में मे बी आपको या दूसरे लोगों को करके पास्ट की चीजों को बहुत याद करता है। काश वो इंसान मेरे पास होता, काश आज ये होता, तो जिस प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, तो मुझे वो प्रॉब्लम देखनी ना पड़ती। तो उस जो अभी करंट की जो प्रॉब्लम चल रही है, जिससे फेस से गुजर रहे हैं ना, ये पास्ट को जाके रिग्रेट कर रहे हैं। इफ आई वॉज देयर विद दैट पर्सन, और दैट पर्सन, इफ दिस थिंग हैपन विद मी, दैट पर्सन विल डेफिनेटली हेल्प मी। तो उसका वो सिनेरियो चल रहा है चीजों को लेके ना बहुत ज्यादा। तो इस इंसान का यही प्रॉब्लम है अभी के लिए। सो उससे उभरने की कोशिश कर रहा है, उस गम में चल रहा है। हम देखते हैं एक्चुअल में आपके बारे में करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की ना। यूनिवर्स मुझे बताइए कि करंट फीलिंग्स क्या हैं, जो मेरे व्यूअर्स को लेके इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मुझे बताइए कि पाइल नंबर 1 वाले जो मेरे पीपल हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके पर्सन की लेके। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, प्लीज गाइड करिए। ओम मनी पद्मे हम, ठीक है। सो मैं यही बोलूंगा, आपका पर्सन जेन्युइनली उसको पता है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट करा है। आप एक बहुत ज्यादा समझदार इंसान थे, बहुत लॉयल थे, बहुत चार्मिंग थे, ठीक है। वो अपने आप को सेल्फ एवेल्यूट कर रहे हैं। कहा मैं दूसरे लोगों के चक्कर में, दूसरे चीजों के मुंह में आप जैसे इंसान को खो दिया।
वो खुद भी परेशान हो रहे हैं। मुझे लगा था ना कम्युनिकेशन वाली बात जो आ रही थी जो उसमें, तो मुझे लगता है कि आने वाले आपका पर्सन मैक्स टू मैक्स में ये बोलूंगा, या तो देखो 15 वीक्स बोलूंगा, 20 डेज मोस्ट प्रोमिनेंट, 20 से 15 डेज की रेंज मान लो, 15 वीक्स की, ठीक है। ये इंसान आपके पास होगा, आपसे कांटेक्ट कर रहा है। बहुत लोगों के लिए जो मुझे मोस्ट प्रोबेबली मैसेज आ रहा है साइकिकली कि ये बंदा आपसे ऑटोमेटिकली ट्राई कर चुका है, बट आप ही भाव नहीं दे रहे हो मैसेज करने का इस इंसान को ना, तो इस इंसान का एक सिनेरियो तो ये भी चल सकता है। एंड ऊपर से गुड न्यूज मिल रही है भाई, देखो कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होने वाला है। जो इंसान ये डिल्यूजन में जी रहा था ना कि आपके भ्रम में कि ये लड़की तो ऐसी है, ये लड़की तो वैसी है, जो अपने आप ने इस इंसान ने बहुत ज्यादा गलत करा, तो भाई ये भी उस भ्रम से, उस चीज से बाहर निकल के आ चुका है। इसको समझ आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है। जो गुड न्यूज है इसको ऑटोमेटिकली वो समझ आ रही है, मिलेगी देखो आपको। इसको समझ आ रहा है कि आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, आप चीजों को बहुत स्ट्रक्चर में लेके चलते हो, एक ट्रांजिशन एक ट्रेडिशन में रहते हो। जो मैं हूं वो मैं नहीं करता, मैं सिर्फ आके इम्पल्सिव हो के जो चीजें मुझे पसंद आती है मैं उस पर फोकस करता हूँ, भग लेता हूँ। अब इसको समझ आ रहा है, अब जिंदगी में अकेला पड़ गया ना। अब पहले तो आप थे साथ में, आप इसको सब कुछ कर रहे थे कि भाई अब ये इंसान है तो सब कुछ आप हैंडल कर रहे थे, सबको संभाल रहे थे। अब जब अकेला हो गया ना, अब इसको एक्चुअल में आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि हार्डशिप्स क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है, वो लॉस क्या होता है, बिकॉज लॉस से चल रहा है। इंसान की वैल्यू तब नहीं होती जब आपके पास होता है, इंसान की वैल्यू आपको खोने के बाद पता लगती है इंसान कैसा है। पाओ तो अगर मिल गया तो मिट्टी है, नहीं पाया तो सोना। अब इसको सोने की वैल्यू समझ आ रही है, सोना क्या है एक्चुअल में। आपको बहुत लॉयल मानता है, बहुत लविंग मानता है, उसको दिखता है कि नर्चरिंग वे में कि आप चीजों को हैंडल कर सकते हो, रिश्ते को बाइंड कर सकते हो। अवेकनिंग हो रही है, बोलते ना कर्मा तो नहीं बोलूंगा, कर्मा बोलना बहुत गलत वर्ड होगा, इंसान की अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे ना, कि समझ आ रहा है अब इसको कि भाई मैंने क्या करा है, मेरे साथ क्या हुआ है। तो काइंड ऑफ अ जजमेंट अब इसको मिला है वो चीज ना, इतना अच्छा इंसान को खोने के बाद अब उसको रियलाइज हो रहा है कि उसके पास वापस कैसे आया जाए, कैसे उसको टैकल करा जाए, कैसे सब कुछ चीज करा जाए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अब आप उसके ऑब्जेशन रडार पे आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं उससे, वो जो इंसान है आपसे ऑब्जेस्ड होना चालू हो चुका है। जो भी इसके डिजायर्स थे, जो भी घटिया चीज थी वो उसकी खत्म हो चुकी है। एक न्यू बिगिनिंग चालू करेगा आपके साथ, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेगा, उससे आप भी खुश वो भी खुश। एंड अब आप उसके ऑब्जेक्शन बन जाओगे। उसको समझ आ रहा है किसी को धोखा देना, किसी को डिसऑनेस्टी करना क्या बात होती है, किसी को धोखा देना, इस सिचुएशन में डालना, किसी का थेफ्ट करना, किसी का दिल तोड़ना क्या होता है। अब दिल उसका टूटा है तब उसको समझ आ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है क्या होता है किसी का दिल तोड़ना, किसी को लेके ऐसे। ठीक है मेरे गाइस, ये करंट फीलिंग हुई, क्लोजर ले रहा है, चीजों को समझ रहा है, अपने दिमाग में अवेकन कर रहा है, उसके बाद आपकी जिंदगी में आएगा एंड बहुत अच्छे डिसीजन लेगा। एंड देन अब इसके बाद अब निकालते हैं कि एक्चुअल में जब इतना दूर आपसे दूर रहा तो इसकी कोई थर्ड पार्टी थी नहीं। सबसे पहले निकाला इन्फ्लुएंस, इस पे किसने इन्फ्लुएंस करा, थर्ड पार्टी में कोई थर्ड पार्टी थी या कोई और था जिसका इन्फ्लुएंस था जो आपसे ड्रामेबाजी करके गया। पहले तो ये निकालते हैं, ये मस्त क्वेश्चन है, पहले ये निकालेंगे कि इस पे इन्फ्लुएंस था कि नहीं किसी का। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, इस पे इन्फ्लुएंस था कि नहीं किसी का। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ इस पे किसी इंसान का इन्फ्लुएंस था या पढ़ाई का, करियर का, जो भी है मुझे बताइए किस चीज का इन्फ्लुएंस था इस पे। सो देखिए ओ भाई साहब, इस पे तो किसी इंसान का इन्फ्लुएंस है। इसको ऐसा लगा। सो बेसिकली मैं बोलूंगा यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, क्लियर कट बोलूंगा, जिसको बहुत अडोर करता था। ठीक है, इसको ऐसा लगा कि इसके सारे गोल्स जो है ना वो थर्ड पार्टी पूरा कर देगी। मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट सामने वाले इंसान की ना अर्थ एनर्जी दिखाई दे रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत सारा। तो बेसिकली आपके इंसान के कुछ मटेरियलिस्टिक जो डिजायर था ना, मैंने को बताया जितने डिजायर्स वो खत्म हो चुके हैं। तो बेसिकली आपके इंसान के कुछ मटेरियलिस्टिक गोल्स थे। अब उसको चाहे उस इंसान के जो मटेरियलिस्टिक गोल्स थे ना तो वो पाना चाहता था, इसलिए वो इंसान को एडमायर करता था। चाहे वो सेक्सोलॉजी में बोल लो, चाहे किसी भी चीज में बोल लो, चाहे अंधा पैसे में बोल लो, उसके डिजायर्स बहुत तगड़े थे, उसने वो पाना चाहा, उसको वो इंसान को नहीं मिला। ठीक है, मिला भी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं मिला, मिला भी,
बाद में जाके वो इतना ऑब्सेशन हो गया, उसको जाके रियलाइज हुआ कि जिस राह में चल रहा हूँ सामने वाला तो मुझे ही कंट्रोल करने लग गया है, एंड वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा गलत है, एंड मैं जिस चीज के पीछे जाग रहा हूँ मुझे सुकून ही नहीं दे रहा। उसने अपने दिमाग में assumptions बनाई थी कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा सुकून दे सकती है, ये चीजों पे लेके सब चीजें बहुत बढ़िया होंगी, बट एक्चुअल में उसका सुकून तो था ही नहीं। वो चीज जो उसको चाहिए था सुकून नहीं मिला, तो उसको समझ आया कि एक्चुअल सुकून तो अब उसका आपके साथ था, जो आपके साथ वो जी रहा था, जिसको मजे कर रहा था। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। मैं देख लेता हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ ये आज भी कांटेक्ट में है या इससे बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुका है। या बात होती है यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 5 कार्ड्स निकालूंगा थर्ड पार्टी का, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। थर्ड पार्टी के साथ अभी भी है, कांटेक्ट में है, उसको रेजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं, जितना मुझे आएगा मैं आपको बताऊं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सो मैं यही बोलूंगा, जस्टिस विद 9th ऑफ टेम्परेंस। देखो सेकंड बेगाटो, ओके, फर्स्ट मेडिशन, 6 लव। देखो मैं यही बोलूंगा, देखो उसको पाना है थर्ड पार्टी को, उसको दिखता है, उसके दिमाग में है कि जो थर्ड पार्टी है मुझसे बहुत ज्यादा ट्रू लव है, मान सकते हो कि थर्ड पार्टी से है, एक अफेक्शनेट है, बट आपका पर्सन के साथ उसको पता है कि इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ मेरी इतनी नहीं निभेगी, मेरी इतनी निभने वाली नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे चांस लेना पड़ेगा, चीजें सब्टल स्टेट ऑफ माइंड में लानी पड़ेगी, चीजें सब्टल स्टेट ऑफ माइंड में बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो, ये पर्सन अपनी जिंदगी में एक एटीट्यूड में जीने का सोच रहा है, एटीट्यूड में, और वो देखो वो नहीं जी सकता एटीट्यूड में। इसको चाहिए कि सबको मैं टेकन फॉर ग्रांटेड वे में ले लूं। अभी तक जो सामने वाला पर्सन है उसने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है, जो थर्ड पार्टी ने। आपके पर्सन तो लगता है कि मैं सबको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के चल रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। तो आपका पर्सन उसी वेक पोजीशन में चल रहा है, उसके दिमाग में चल रही चीज समझ आ रही है, बट वेक में चल रहा है, और अपने आप को इस बंदे ने देखो ऐसा नहीं कि उसको बातें कर रहे, बहुत कम बात हो रही है, आइसोलेटेड कर रखे अपने आप को चीजों को लेके, बट हाँ इसको पता है कि उसके साथ नहीं निभनी, एट दी एंड वो मुझे कंट्रोल करेगी, आपको कंट्रोल कर सकता है, और उसकी मैस्कुलिन फेमाइन एनर्जी भी स्टेबल नहीं है। वो जो लड़की है वो लड़की बहुत एक मैस्कुलिन वाली एनर्जी है, बहुत यूज करती है इसका, जिसको यूज नहीं करवाना है अपना। एंड ऊपर से बस हाँ देखो फीलिंग्स तो आपको क्रिमिनल के लिए भी आ सकती है, वो फीलिंग्स है, उसको एक टाइम से उससे बात करके काइंड ऑफ अ क्लोजर लेना है, एंड उसके बाद वो चीजें खत्म कर देगा। उसको प्यार तो देखो एट द एंड जेन्युइनली वो आपसे ही है और किसी से नहीं है, जो एक घर बसाने का सोचता है, ठीक है। यही बोलूंगा मैं आपको, जो घर बसाने का सोचता है वो आपसे ही है, उसको खत्म करना चाहता है, एक बार बात करके क्लोजर करके दी एंडिंग्स चाहता है। हाँ, क्योंकि ये बंदा क्रॉस रोड्स पे है चीजों को लेके। तो बात तो हो रही है थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस में, वो काइंड ऑफ अ स्टार्टिंग का प्यार बोल सकते हो, बट इट्स नॉट अ काइंड ऑफ प्यार जो आप समझ रहे हो। एंड देन अब इसके बाद ना हम देखते हैं कि गाइडेंस फॉर यू, कि इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जिंदगी में कब तक आएगा, दस्तक देगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ करंट फीलिंग्स में, बट आएगा तो एडवाइस देगा कि नहीं। मैं आपको दोबारा से एक बार निकाल के देखता हूँ एडवाइस क्या आती है, कि आपको कब तक आ रहा है, चांसेस है, एंड आपके साथ कैसा ट्रीट करेगा, एंड आपकी एडवाइस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 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 सो देखो मैं आपको यही बोलूंगा, सो देखो एडवाइस तो ये है कि मुझे वही बोला था ना आपको 13 से 14 वीक्स, मुझे वही दिख रहा है। पर्सन जो भी बाउंड्री सेट करके बैठा है, इसकी इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत लो हैं, उसको पता है कि जो हार्मनी है, जो पीस मिलना है ना, वो आपसे मिलेगा, जो प्रॉस्पेरिटी मिलनी है वो किसी से नहीं, वो सिर्फ आपसे मिलेगी। वो लव, क्योर, ठीक है, जॉयस, वो सिर्फ आपसे महसूस होगा। वो अडोर, वो आपसे अलावा किसी के साथ नहीं होगा, ना वो फीलिंग इस इंसान को आने वाली है किसी और के साथ। तो इंसान आप पे इन्वेस्ट करेगा, सब कुछ आप पे ही होगा, बट अभी उसकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, एनर्जी स्टेबल करने में भी टाइम लगेगा, तो आ जाएगा आपकी जिंदगी में। पेशेंस रखने की जरूरत है थोड़ा सा, ठीक है। तो गाइस यही आपके लिए रीडिंग थी, एंड आपको देना चाहिए यहाँ पे। इस इंसान टाइम लगेगा नखरे दिखाना,
आप जब इससे मिलोगे उसके बाद एटलीस्ट कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे चीजों को सेटल्ड होते हुए, समझते हुए, एक बैलेंस करते हुए। एंड मैं यही बोलूंगा, मौका देना चाहिए और वेट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, वेट करूं, तो भाई मैं बोलूंगा वेट करो, चीजें बहुत अच्छे से एक अच्छे वे में वर्क करेंगी। ठीक है, दैट्स रीडिंग फॉर यू गाइस। अब मैं ऑरेकल कार्ड से आपको दे दूं थोड़ी सी एडवाइसेस, एंड इसके बाद रीडिंग को समापन करेंगे। टैरो से यही था, तो मैं ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस क्या दूं। मोनोलॉजी से निकाल लेते हैं। चलो मोनोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए। सो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मोनोलॉजी से क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। लक इज ऑन योर साइड। न्यू मून इन सजिटेरियस, आने वाले सजिटेरियस मंथ में आप इससे मिल सकते हो। एंड न्यू मून इन सजिटेरियस है, ठीक है, न्यू मून सजिटेरियस। आपके लिए एक एडवाइस तो ये है मोनोलॉजी से। एंड देन हिडन ट्रुथ ऑरेकल से देख लेता हूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है हिडन ट्रुथ ऑरेकल से। ठीक है, कि क्या आ रहा है मैसेज। मुझे बहुत अच्छा सही लगते हैं इसके मैसेजेस हिडन ट्रुथ ऑरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रुथ ऑरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आई लव यू अनकंडीशनली। वो इंसान आपको अनकंडीशनल लव करता है, आपके पास आएगा, बिना किसी कंडीशन के लव करेगा। ठीक है, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस। यही आपके लिए मैसेज था। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद्मे हम आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, सी यू, बाय, टेक केयर। अब आते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए, जिन्होंने भी सर्कल ऑफ लाइट टैरो चूज करा था, पाइल नंबर 2। अभी उनके लिए रीडिंग करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की जनरल एनर्जीज क्या हैं। ये मुझे शफल करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत मतलब स्लोली शफल करता हूँ इसको मैं। ये बहुत प्यारा सा डेक है। ठीक है, सो देखो, मुझे इस पर्सन की जो जनरल चल रहा है, ही इज इन लव विद समवन। यार आपका पर्सन जो है, ही इज इन लव विद समवन एंड ही इज, मतलब यार इस पाइल पे मैं जेन्युइनली बोलूं, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप पे किसी ने स्पेल वर्क करवा रखा है भाई साहब। ये स्पेल वर्क वाली पाइल आपके पर्सन पे बोलते हैं ना कि जानबूझ के वो ब्लैक स्पेल, काला जादू करवा के वो किसी इंसान को अपनी जिंदगी में करना। तो यहाँ पे मुझे स्पेल वर्क दिखाई दे रहा बिंदास। ये पर्सन आपसे प्यार करता था, इस पर्सन को किसी ना किसी ने स्पेल वर्क करवा के आपसे छीन लिया है भाई साहब। यस, एंड आपसे जानबूझ के आप खुद ही चीजों को, मैं 2-3 कार्ड और निकाल लूं इस पर्सन का, मैं आपको पूरा बयाना देता हूं फिर। ओके, 3 कार्ड और निकाल दो यूनिवर्स। यस, फूल। इसने अपनी जिंदगी में देखो न्यू बिगनिंग करी है। ठीक है, तो किसी ना किसी इंसान ने इस पर ब्लैक मैजिक करवाया है। ठीक है, जानबूझ के किसी से, आपको कार्ड्स दिखाता हूँ, किसी ना किसी इंसान ने इस पर ब्लैक मैजिक करवाया है। ये इंसान ऑब्सेस्ड हुआ है, सामने वाले इंसान से प्यार करता नहीं था, तब भी सामने वाले थर्ड पार्टी को प्यार करने लगा है, सब कुछ अपना टाइम वहां पे देने लगा है। और दूसरों से किसी से नहीं बात करता। एक होते हैं आप पर्सन, ठीक है, आप तो छोड़ो, वो अपने नॉर्मल दोस्तों से बात नहीं करता। वो स्पेल वर्क ऐसा करवाया गया कि नॉर्मल दोस्तों से बात करना भी उसने बंद कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं वो सोचता। ठीक है, एंड अभी कहीं ना कहीं जाके ये जो स्पेल वर्क है, लास्ट 2 मंथ्स पहले वो स्पेल वर्क खत्म होने की स्टेज पे है। ये खत्म होने की स्टेज पे है, तब इंसान को होते हैं ना, आपको इनसाइट्स आने स्टार्ट होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे, वो चीजें। तो उसको समझ आ रहा है आपके पर्सन को, मैं इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, मैं इस लड़की के साथ कैसे आ गया, मुझे होपफुल है चीजें सही हो जाएं। अब आपका पर्सन, जेन्युइनली बोलूंगा, उसके दिमाग में वो स्पेल वर्क खत्म हो, उसके दिमाग में आ रहा है कि मुझे कोई इंसान देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अपनी जिंदगी में एक न्यू देखना चाहिए मुझे इंसान। एंड वो इस चीज को लेके बहुत होपफुल है, बहुत ज्यादा होपफुल है इस चीज को लेके कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन, मतलब जो इसके साथ थर्ड पार्टी में है, क्लिक देखो थर्ड पार्टी, यहाँ पे किसी ने स्पेल वर्क करवाया, आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है चीजें कि मेरे पे कुछ हुआ है ये एंड वो। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का एक्चुअल में है।
हुआ है आपके साथ, बिल्कुल ही घुमा दिया गया है, एंड आपका पर्सन आप एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में समझ रहा है एंड उसको नॉर्मल वे में आने की पूरी तरीकों से सोच रहा है। अब निकालते हैं कि इस थॉट से अब दिमाग कर रहा है तो आपके पर्सन के आपके लिए इमोशंस क्या हैं। ठीक है, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में इमोशंस देखता हूँ कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ पर्सन टुवर्ड्स यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सो देखो, आपका पर्सन तो अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि लॉस हुआ है, लड़ाई करके गया आपके साथ बहुत गंदे तरीके से, कोई कन्फ्लिक्टिंग हुई है। ये पर्सन को तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इतने प्रोस्पेरस इंसान को, जो मेरी बंदी या जो मेरा बंदा, जो मेरी जिंदगी में सब कुछ मुझे अकॉम्प्लिश करवा रहा था, इतनी तगड़ी जो स्टेबिलिटी थी, वो चीजें मैंने अपनी बेवकूफी से खुद खो दी है। जो भी हुआ है ये, मैं कितना सेल्फ सेंटर्ड बना। मैंने सामने वाले इंसान को समझा कि सबसे बड़ा पनौती है मेरी जिंदगी का ये सामने वाला इंसान। मैंने अनस्टेबिलिटी ला दी, इतने प्रॉस्परस इंसान के साथ सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूं? आपका इंसान तो गिल्ट ट्रिप में हो गया आपको लेके, मैंने तबाह कर दिया इतना अच्छे इंसान को, तो गिल्ट हो रहा है। वो जो हुआ है ना, काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक वगैरह, उसको समझ आ रहा है कि क्या हुआ उसके साथ। ये हीलिंग, अपने इंसान हीलिंग ले रहा है, मॉडरेशन की जरूरत है। अब उसको लगता है, उसके दिमाग में चलो आया तो है कि बैलेंस करने की जरूरत है यहाँ पे, एंड मुझे लग रहा है कि वो लोगों से गाइडेंस ले रहा है कि यहाँ पे आपके साथ आके चीजें कैसे सॉर्ट आउट करी जाए, सो दैट आगे रिलेशनशिप बढ़ सके। उसके दिमाग में है आपको लेके, उसके दिमाग में है कि भाई ये लड़की तो मुझे मना ही कर देगी। आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं इस लड़की के पास जाऊंगा तो, या लड़के के पास जाऊंगा, वाइस वर्सा जेंडर समझना, कि ये तो भाई मना ही कर देगी रिलेशनशिप का। ये मुझे बोलेगी, मैं किस मुंह से जाऊं भाई, किस मुंह से उठा के। इसके दिमाग में फीलिंग चल रही है, मतलब इंसान के दिमाग में, ये तो बंदी मना ही कर दी, तो कोई और होगा। वो कम्युनिकेशन बढ़ाने आएगा। देखो इंसान आपके पास एक गुड कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लगता है गुड न्यूज आपको मिलेगी डेफिनेटली आने वाले 14 हफ्तों में आपको न्यूज मिलने वाली है। बंदा कम्युनिकेशन करेगा तो चिल मोड में रहो, ये पर्सन आपके पास आएगा। अगर देखो, अब आप पे छोड़ रहा हूँ कि अगर आपको इसके साथ कैसा बिहेव करना है, मैंने अपने तरीके से बता दिया कि इस इंसान में ब्लैक मैजिक है। अगर आपको स्पेल्स करवाने हैं मेरे से हटाने के लिए ब्लैक मैजिक, ब्लू मैजिक, आप करवा सकते हो, बट मैं इतना ही बोलूंगा, इस इंसान को एक्सेप्ट इतना मत करना, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर है। जब इंसान आपके पास आएगा, कंप्लीटली कट ऑफ नहीं होगा, उसके दुष्परिणाम आपके साथ भी हो सकते हैं ब्लैक मैजिक के। ठीक है, तो कॉर्ड कटिंग भी करवानी जरूरी है इस इंसान की पहले, उस मेन इंसान के साथ। ठीक है, तो और देख लेता हूँ, कुछ आ रहा है, कुछ और सोच रहा है यूनिवर्स से। देन आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में पढ़ेंगे फिर। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सो हर इंसान अपना, जिसको लगता है कि अपना इनर वर्क कर रहा है, अपनी सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस कर रहा है चीजों को समझने के लिए बहुत बेटर वे में, इसको ऐसा लगता है करना चाहिए। इसलिए पूरी मॉडरेशन, वो बैलेंस बनाने की पूरी फीलिंग में आपको बहुत करता है कि मैंने इस इंसान को कैसे खो दिया, क्यों खोया, कैसे खोया, मुझे नहीं खोना चाहिए था। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए था। इसलिए अपनी जिंदगी में थोड़ा मॉडरेशन बना रहा है, बैलेंस बना रहा है, इसलिए वो गाइडेंस बना के अपनी जिंदगी में आगे चल रहा है। इस इंसान का है वो चीजें हैं, आई अंडरस्टैंड उसकी भावना, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारा। इसके बाद अब देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो क्या है। ये थर्ड पार्टी ने इसकी क्या बैंड बजाई है, क्यों। सबसे पहले निकालूंगा थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट क्यों हुआ। ब्लैक मैजिक तो बाद में होता है ना, अपना शोकेस भी तो आपका होता है कहीं ना कहीं, आपने तो कहीं ना कहीं शोकेस करा होगा। यूनिवर्स मुझे पहले बताइए। देखो
इसने चीजों को सरेंडर कर दिया था आपके साथ, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी आपके साथ। एंड ये कहीं बाहर घूमने घामने गया, कोई बाहर ही गया है। एंड जो इंसान है ना, ये बाहर घूमने घामने तो देखो दूसरे शहर का था, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी है वो एक फायर साइन के, जनरली बता रहा हूँ, फायर साइन के साले स्पेल कास्टर बहुत गंदे होते हैं, स्पेल करवाते हैं लोग फायर साइन। मुझे इसलिए फायर साइन बहुत घटिया लगे क्योंकि इन पे सबसे तगड़ी एनर्जी होती है स्पेल करवाने वाली। सो भाई इंसान आपके साथ एक चीज सरेंडर कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। एक रीबर्थ लेने का ट्राई कर रहा था इंसान की न्यू जिंदगी देखते हैं। आप साइड डोंट नो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज इंसान को रही होगी, बहुत तगड़ी वाली इनसिक्योरिटी, ठीक है। आपका चीजें एडमायर नहीं हो रही थी, चीजें एक राह पे नहीं सही चल रही थी, तो इसको ऐसा लगा कि मैं कहीं घूम के आता हूँ, कहीं हीलिंग वूलिंग करके आता हूँ, ठीक है। इसको चीजें ऐसे लगे कि चीजें बहुत होपफुल होंगी, कि चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी, मैं घूम के आऊंगा, मेरा मूड फ्रेश होगा। ये घूमने गया बाहर कहीं ना कहीं, वहां जाके इसको एक इंसान मिला, ठीक है, लड़की मिली, वहां से जाके इसकी नॉर्मल चिट चैट हाय हेलो बात हुई, चाहे ऑनलाइन मिल सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में होगा, उसका हुआ। और वो जाके उस लड़की ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया, जो ये एक तरीके से बैलेंस करने का इक्विलिब्रियम स्टेट में आने का सोच रहा था आपके साथ, वो इस लड़की ने इसकी बैंड ही बजा दी भाई साहब, इसको 360 वे में इसको घुमा दिया। ये बंदा देख लेना आप, अगर इमेजिन करो आपके साथ ये बंदे ने कट ऑफ करना चालू कर दिया, फिर आपको पता लगा ये बंदा ऑप्शंस देख रहा है, बट एक्चुअली में ऑप्शंस नहीं देख रहा था। ये सब इसकी चाल थी उस इंसान की। आपको सिर्फ दिखाने के लिए इमोशंस देखे गए, ऑप्शंस देखे गए हैं, एक्चुअली उसने कोई ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करा इस पर्सन ने। तो ये पूरा सिनेरियो बैठा है, उसके बाद स्पेल कास्ट हुआ है, उसने अपने लिए पूरा अट्रैक्ट कर दिया है उस इंसान ने, यही चीज हुई है और तो नथिंग एल्स यार। इस इंसान ने, ये पूरी स्टोरी हुई है आपकी और इसकी। तो अब देखते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक खत्म कब होगा, बिल्कुल। एंड ये इंसान अब आपके पास आएगा तो जेन्युइनली आएगा या सिर्फ ड्रामेबाजी वाला ही आएगा, इंसान जेन्युइनली आएगा कि नहीं, सिर्फ यही देखना है मुझे कि जो इंसान है जेन्युइनली आएगा कि नहीं, या अभी भी स्पेल करा हुआ वो भेजेगा। बिकॉज आपके बारे में सब कुछ बता रखा है उसने, सब चीजें निकलवा ली है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये इंसान पे आपके पास आएगा, देखो मुझे लग रहा है न्यूज स्टार्ट करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं फैमिली मानता है, उसको पता है जो एक्चुअल सुकून होता है, जो क्वाइट रेस्ट वाला रिकवरी, वो सिर्फ आप ही दे सकते हो। मैक्स में 4 महीने बोलूंगा, 4 महीने में इंसान आपके पास होगा और चीजें सही होंगी। एंड मैं बोलूंगा बिल्कुल आएगा, स्टार्टिंग में स्पेल होगा, बट आप उसको जैसे हील कर दोगे ना, वो स्पेल खत्म ही हो जाएगा हील करने से। प्यार की पावर अलग ही होती है, जेन्युइन प्यार की, वो खत्म कर देगा स्पेल। एंड हाँ, आपको एक्सेप्ट करना हो आप करो, एडवाइस यही बोलूंगा, थोड़ा इस इंसान पे ना इसका ऑरा थोड़ा क्लीन करवाओ, या मंदिर लेके जाओ, उसको झाड़ा झूड़ा करवाओ, यही बोलूंगा भाई साहब। इसको बोलो कि बहुत ये जो इसके जो इमोशंस अनस्टेबल रहते हैं ना, जो गलत कामों में पड़ता है, इन पे स्पेल बहुत इजीली वर्क करता है। नशा नुशा वाले लोगों पे बहुत इजीली करना, इनको काबू करना बहुत इजी होता है। तो इंसान को समझाओ कि ऐसे पंगे पुंगे नहीं लेते, ठीक है। तो यही रीडिंग में आ रहा था गाइस, यही मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, यही था। तो यही आपके लिए एक रीडिंग थी, गाइडेंस भी थी। अब मैं आपको ऑरेकल कार्ड से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑरेकल कार्ड से क्या आ रहा है, मोनोलॉजी से, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ऑरेकल कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए, लक इज ऑन योर साइड। सॉरी, ये पिछला था, मैंने अच्छे से शफल कर लिया, sorry. Your hard work is paying off. New Moon Capricorn. Yeah. Your hard work is paying off. Okay. समझ लो, हार्ड वर्क होगा रिलेशनशिप। आप जो तड़प रहे थे ना उस टूटे हुए प्यार के लिए, आपको टूटा हुआ प्यार वापस मिलेगा, ठीक है। चीजें समझ आएंगी जितना आप उससे हुए हो। अब इसके बाद इससे देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी क्वेश्चन। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू।
उसको पता है कि उसने बहुत तगड़ी लाइन क्रॉस कर दी आपके साथ, जो चीजें सही भी नहीं हो सकती, उसके दिमाग में चीज चल रहा है, बहुत तगड़ी लाइन क्रॉस करी है जो उसको भी नहीं पता। ओके, दैट्स रीडिंग फॉर यू गाइस। जी आपके लिए मैसेज थे, करंट फीलिंग जो भी था। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम मनी पद्मे। अगर आपको कोई स्पेल वर्क करवाना होगा, स्पेल वर्क भी करवा सकते हो। आपको कोई भी रीडिंग लेनी हो मेरे से, बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग मैं ऑफर्स मैनेज भी कर दूंगा इफ यू आर माय फर्स्ट टाइम रीडर्स एंड जो भी है। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू। ओम मनी पद्मे।